पति कोई मेरे जैसा समझदार पड़ गया है तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोष सिर्फ बहू का क्यों। सास कहेगी, जो सास बनेगी वो कहेगी बहू से आकर के 3 साल हो गए शादी को, ऐसे कहेगी 3 साल हो गए शादी को, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। ये कह रही है कौन? सास। फिर बहू कहेगी सास से क्या कहेगी? डॉक्टर ने कहा है कि जांच दोनों की होनी है, यानी खुशखबरी नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही जिम्मेदार हूँ उसका, मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार कौन हो सकती है? कौन हो सकता है? पुरुष भी जिम्मेदार हो सकता है। तुम जिसका जिम्मेदार मुझे कह रही हैं, है ना, उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। फिर सास गुस्से में कहेगी क्या? हमें क्या जरूरत जांच की, कमी किस में है? तुझ में है। ठीक है, ऐसा ही दोष लगाया जाता है। उसके बाद पति कहेगा टोकते हुए, पति कोई मेरे जैसा समझदार पड़ गया है तो वो कह रहा है माँ प्लीज़, है ना, ये गलत है, जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों को ही किसको मिलना चाहिए? डॉक्टर को मिलना चाहिए। क्या पता किसमें कमी है, मुझ में कमी है या इसमें कमी है। हम कैसे कह सकते हैं कि जिम्मेदार केवल और केवल कौन है? महिला। फिर आगे पड़ोस की आंटी, है ना, पड़ोस की आंटी आएगी और क्या कहेगी? एक तांत्रिक है, बहुत चमत्कारी है, सब ठीक कर देगा, उसके पास ले जाओ है ना, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, चमत्कार करवाने के लिए ले जाया जाता है फिर, है ना, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, फिर वो झोली भर देते हैं नारियल दे करके, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि नारियल से बच्चा पैदा हो जाए मुझे तो नहीं लगता भाई। फिर वो महिला जो बहू है वो कहेगी क्या? पर आंटी डॉक्टर कह रहे हैं IVF से उम्मीद है, IVF से, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर आएगा और वो बोलेगा IVF विज्ञान की देन है, अंधविश्वास नहीं है, है ना, इसलिए हमें IVF को अपनाना चाहिए। ये इलाज विज्ञान से कराओ, अंधविश्वास से नहीं, है ना।